30 जनवरी 1948 नई दिल्ली स्थित बिरला भवन में संध्याकालीन प्रार्थना के लिए जाते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। नाथूराम गोडसे नाम के व्यक्ति ने पहले उनके पैर छुए और फिर सामने से उन पर पिस्तौल से 3 गोलियां दाग दी। हाल ही में आजादी पाने वाले राष्ट्र के लिए ये एक अपूरणीय क्षति थी। समूचा देश अनाथ सा जान पड़ता था। सारे देश के साथ ही ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए भी किसी सदमे से कम नहीं था। हालांकि राजनीतिक स्वार्थ तथा पूर्वाग्रह के भाव से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को घेरने तथा संगठन के विरुद्ध भ्रामक प्रचार करने के बहुत से प्रयास किए गए। सत्य और तथ्य दोनों को ही दबाने की तमाम कोशिशें की गयी। दूषित मानसिकता के लोग आज तक राग अलापते हैं, लेकिन सच को आज कहाँ। हम आपको प्रमाणों के आधार पर बताएंगे कि संगठन को इस हृदय विदारक समाचार से गहरा आघात पहुंचा था। 30 जनवरी को ही सरसंघचालक माधवराव सदाशिव गोलवलकर उपाख्य श्री गुरुजी ने महात्मा गांधी जी के निधन के संदर्भ में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ ही गांधी जी के सुपुत्र देवदास गांधी को सांत्वना परक संदेश तार के माध्यम से भेजे थे। मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में भेजे गए इन संदेशों में गांधी जी की दुखद हत्या पर गहरा दुख जताया गया था। देश के प्रधानमंत्री व गृह मंत्री को अलग से पत्र लिखकर भी अंतःकरण का दुख प्रकट किया गया था। गांधी जी की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या के संबंध में श्री गुरुजी ने एसोसिएटेड प्रेस को एक वक्तव्य दिया था, लेकिन दूषित पूर्वाग्रह के कारण श्री गुरुजी के इस वक्तव्य को अनेक समाचार पत्रों ने सही ढंग से प्रकाशित ही नहीं किया। जिन समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया भी तो आधा अधूरा ही प्रकाशित किया। इसी दिन देश भर में फैली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं के स्वयंसेवकों को भेजे गए तार के संदेश में इस दुर्घटना पर 13 दिन के शोक का आदेश देते हुए उन्होंने लिखा था, आदरणीय महात्मा जी की दुखद मृत्यु के निमित्त शोक प्रकट करने के लिए 13 दिनों तक शोक पालन किया जाए तथा दैनिक कार्यक्रम स्थगित रखे जाएं। माधव सदाशिव गोलवलकर। पंडित नेहरू को भेजे गए पत्र में अपनी शोक संवेदना प्रकट करते हुए श्री गुरुजी ने लिखा था कि मान्यवर पंडित जी, कल चेन्नई में वो भयंकर वार्ता सुनी कि किसी अविचारी भ्रष्ट हृदय व्यक्ति ने पूज्य महात्मा जी पर गोली चलाकर उस महापुरुष के आकस्मिक असामयिक निधन का निर्घृण कृत्य किया। यह निंद कृत्य संसार के सम्मुख अपने समाज पर कलंक लगाने वाला हुआ है। यदि किसी शत्रु राष्ट्र के व्यक्ति द्वारा ये कृष्ण कृत्य होता तो भी असमर्थनीय होता, क्योंकि पूज्य महात्मा जी का जीवन किसी समुदाय विशेष की सीमा के ऊपर उठकर मानव समाज के हितार्थ समर्पित था। फिर इस देश के निवासी से ये अनपेक्षित दुराचार हुआ देख प्रत्येक राष्ट्रीय का हृदय असहनीय वेदनाओं से व्यथित हो उठे। जब से मैंने ये समाचार पाया, अंतःकरण शून्य सा हो रहा है। निकट भविष्य की भीषणता देख इस श्रेष्ठ संयोजक के तिरोधान से हृदय चिंता से भर गया है। विविध प्रवृत्तियों को एक सूत्र में पिरोकर उन्हें सन्मार्गगामी बनाने वाले कुशल कर्णधार पर यह आघात एक व्यक्ति से नहीं किंतु संपूर्ण देश से द्रोहपूर्ण प्रतीत होता है। इस विद्रोही व्यक्ति के विषय में उचित व्यवहार आप आज के राज्य के सूत्रचालक करेंगे ही। ये व्यवहार कितना भी कठोर हो तो भी घटित हानि की तुलना में वह सौम्य ही दिखेगा। इस बारे में कुछ कहना मेरा विषय नहीं है, परंतु अब अपनी सबकी परीक्षा है। युक्त भाव, रुचिरवाणी और राष्ट्रहितेक दृष्टि रखकर सब प्रवृत्तियों को एकत्रित कर इस कठिन समय से राष्ट्र नौका सुरक्षित आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सब लोगों पर है। इसी वृत्ति से चलने वाले संगठन की ओर से भीषण आपत्ति के काल में मैं राष्ट्र के दुख का अनुभव तीव्रता से करते हुए
उस दिवंगत पुण्यात्मा का स्मरण कर परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह हमें सच्ची चिरंजीवी एकात्मता निर्माण करने की प्रेरणा तथा बुद्धि दे। मातृभूमि की सेवा में सहयोगी माधवराव सदाशिव कोलवलकर। मीडिया को भी भेजे गए वक्तव्य में लिखा गया था कि आज अपने देश की परिस्थिति अत्यंत विकट है। इस समय उस एकता निर्माता तथा शांति प्रस्थापक महात्मा की नितांत आवश्यकता थी। ऐसे महापुरुष की हत्या कर डालना एक अक्षम्य राष्ट्र विरोधी कार्य है। देश की इस हानि से हमें दुख होता है, हमारा हृदय शुद्ध होता है और भविष्य के बारे में चिंता होती है। मुझे आशा है कि इस प्रकार की भीषण दुखपूर्ण परिस्थिति में लोग कुछ पाठ सीखेंगे तथा प्रेम और सेवा का मार्ग अपनाएंगे। प्रेम और सेवा के सिद्धांतों पर श्रद्धा होने से ही मैं अपने सभी स्वयंसेवक बंधुओं को सबसे प्रेम से बर्ताव करने का आदेश देता हूँ। श्री गुरु जी। हालांकि इस सब के बावजूद भी 4 फरवरी 1948 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध थोप दिया गया, किंतु सरकार अपने तमाम प्रयासों के बाद भी प्रतिबंध का औचित्य सिद्ध करने में विफल रही। 18 माह के बाद ही सरकार को बिना किसी शर्त के प्रतिबंध का फैसला वापस लेना पड़ा।